तो हेलो ट्रेडर्स, हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे कल के लिए कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। इसी दौरान चेक कर लेंगे कि FISDIS का क्या एक्टिविटी है आज का, और उसके ऊपर कल मार्केट कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, देखिए 2 दिन से मार्केट अपसाइड तो है, लेकिन ट्रेडर्स जो लाइव मार्केट में प्रॉफिट बुक करेगा वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि अभी कुछ दिनों तक आप लोग ट्रेडिंग अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी फ़ायदा कुछ नहीं है। और जो एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग में वो तो अपना ख़र्चा पानी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो यही है, मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, उसके बाद जो है साइडवेज हो जाता है। 2-3 दिन से ही चल रहा है। जैसा भी है, मार्केट 26,000 के ऊपर टिका हुआ है। अब कल एक खेला होगा। कल खेला क्या होगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना, तो वहाँ से फिर गिरने लगता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है जो मार्केट को अपसाइड दौड़ाए या तेज़ी रहे लगातार, ऐसा कोई रीज़न है नहीं। ठीक है, अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। बस 2-4 अच्छी खबर थी जो मार्केट अपसाइड मूव दिया और लोगों को कंफ्यूज कर रखा है मार्केट। ठीक है, जो BTST करके रखता है थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट तो हो जाता है, और जो BTST नहीं करता है तो उसके लिए नुकसान ही है, फ़ायदे का कोई नामो निशान नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ कि जब इन्वेस्टर जब आराम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी आराम कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में ज़बरदस्ती घुसे रहना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और अभी अवॉइड करें ट्रेडिंग तो बढ़िया रहेगा, मैं समझता हूँ। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि FISDIS की क्या कहानी बनी हुई है, वो चेक कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या हो गया। देखो कैश में जो है 1794 करोड़ की सेलिंग कर दिया फिर FIS वालों ने। आप क्या ही कह सकते हैं बताओ। और उसी जगह DI जो है 3812 करोड़ की ख़रीदारी किया है। ठीक है, और फ्यूचर ऑप्शन में क्या कहानी है। फ्यूचर ऑप्शन का अभी डाटा पब्लिश नहीं हुआ है, सिर्फ कैश में जो है वही दिखाया है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना। क्या हुआ कि रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ठीक है, उसके बाद रुपये में थोड़ा मजबूती आई तो मार्केट उसका पॉजिटिव संकेत दिया। ठीक है, अभी फिर जो है रुपया जहाँ था वहीं रुका हुआ है, तो मार्केट भी कुछ डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है कि क्या किया जाए, या फिर कल क्या देखने को मिल सकता है कि रुपया और कमज़ोर हो जाए। कल पॉसिबल है। ठीक है, इसी कारण हो सकता है कल मार्केट गिरावट दिखा दे। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 दिन से पॉजिटिव, 2-3 दिन से पॉजिटिव है इसका मतलब पॉजिटिव ही लगातार रहेगा, मैं नहीं मानता। हो सकता है कल गिरावट थोड़ा बहुत दिखा दे। एक काम करते हैं, देखते हैं वो थोड़ा सा क्रिप्टो का क्या कहानी है वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर्स बना हुआ है। ठीक है, इसमें और गिरावट दिखाई दे सकता है, कम से कम 5000 पॉइंट और गिर सकता है। तो यही कहानी है, ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा गिरावट आज है। ठीक है, हो सकता है। देखिए हेड एंड शोल्डर्स है, इसका मतलब क्या है, साइन यही तो है कि गिरेगा। ठीक है, तो हो सकता है इसका इफेक्ट जो है इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है, संभावना है कि थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो कल। अगर होता है तो आपको ध्यान रखना है कि 26,114 में अगर आता है मार्केट, तो यहाँ से आप कॉल साइड के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तो बाय वन डिप रहेगा मार्केट कल के लिए। ठीक है, ऑल ओवर पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन गैप डाउन होने का संभावना है।
अब फाइनली जो है वो तो लाइव मार्केट में ही पता लगेगा, ठीक है। अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि डाटा मैं पूरी तरीके से चेक नहीं कर पाया, यही कारण है। दूसरी नंबर बात है कि SGX यानी गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल चाल है चार्ट, उसको भी आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। उस हिसाब से कल मार्केट काम करेगा। पहले तो मार्केट क्या कहते हैं, रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, थोड़ा रिकवर हुआ तो मार्केट बुलिश, ठीक है। वैसे ही होता नहीं है कि हर चीज़ का रेट बढ़ा दो फिर थोड़ा सा घटा दो, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दो फिर थोड़ा सा घटा दो, उसी में जनता खुश। वही हाल है मार्केट का भी। रुपया पूरा कमज़ोर था तो मार्केट गिर रहा था, थोड़ा सा रिकवर हुआ तो मार्केट अप साइड मूव देने लगा, लेकिन अब जाके एक जगह फिर रुका हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है। मैं चेंजेस कुछ भी नहीं करूँगा, वही सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस है क्योंकि फ्लैट क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 26,114, इसको तोड़ता है तो 26,071, अगर इसको तोड़ दे तो गैप फिल हो जाएगा तो 26,000 तक दिखेगा, यानी 26,023 मेरा सपोर्ट है, यहाँ तक आएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी कम है लेकिन आ सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ 26,180, इसको तोड़ता है तो 26,227 तक पॉसिबल है कि जाएगा, ठीक है। पॉसिबल नहीं जाएगा। अगर इसको तोड़ देता है या इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट बहुत देर तक तो 26,324 तक भी दिख सकता है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी का क्या कहानी है देखते हैं। देखिए कुछ भी नहीं था मार्केट में भाई, ट्रेडिंग करने का मार्केट ही नहीं था आज, ठीक है। कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था, तो वही है, उसी पे रुका हुआ है। चेंजेस क्या करूँ, फ्लैट ही क्लोजिंग दिया है तो कुछ बदल के तो कुछ बदल नहीं जाएगा ना, जो है वही है। सपोर्ट वही है 59,224, इसको तोड़ता है तो 59,133 तक दिख जाएगा। अगर इसको तोड़ दे या इसके नीचे सस्टेन करने लगे तो 58,992 तक मार्केट आएगा, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। अगर रेजिस्टेंस को देखा जाए तो 59,378, इसको तोड़ता है तो 59,529 तक मार्केट जा सकता है। इसके ऊपर 50-50 चांस है कि जाए, क्योंकि वैसे भी बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है आजकल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो 59,760 में रखा हूँ लास्ट रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ तक जाने का संभावना कम है, ठीक है। लेकिन कल भी मार्केट बाय ऑन डिप रहेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी सबके लिए, ठीक है। बाय ऑन डिप रहेगा मार्केट। चलते हैं सेंसेक्स में, जहाँ खुद में कल मौका मिलेगा तो ट्रेड करूँगा। सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ और बैंकेक्स का भी शायद कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए मैं सेंसेक्स के चार्ट पर हूँ, और बताने से पहले एक बात और कह दूं कि भाई ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। आपका पैसा है, आप ही रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेडिंग नहीं करना आता है आपको तो आप पेपर ट्रेड कीजिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद मैदान में उतरिए, ठीक है। वैसे बेतुका उतर के कोई फ़ायदा नहीं है, बेफजूल, ठीक है, नहीं तो आप पैसा डुबा देंगे, ये मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस वही है 85,340, सॉरी सपोर्ट फर्स्ट। इसको तोड़ता है तो 85,111 तक दिख सकता है, ठीक है। अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ तक दिख जाएगा, फ़ौरन दिख जाएगा। अगर इसको भी तोड़ दे तो 84,958 तक आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इसके नीचे नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 85,590, इसको तोड़ दे तो 85,785 तक मार्केट जाएगा। इसको भी तोड़ दे तो 86,047 तक जाने का संभावना है। हो सकता है कल मूव दे, एक सेंसेक्स का एक्सपायरी है, हो सकता है कल मूव दे। आज और कल जैसा मार्केट कल मुमकिन है कि नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन 2 दिन का आओ भाव देख के लग रहा था कि ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन कल हो सकता है, मुझे लग रहा है कल एक मूव देगा, ठीक है, चाहे जिस साइड भी दे तो देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।